वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की बुक वीणा और इसमें आज करेंगे हम इसका पहला पार्ट जो कि है सीखो एक कविता है। आप सभी को पता होगा ये हमारी नई बुक है और इसका ये पहला ही पार्ट है। तो चलिए इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, इसमें जो नए शब्द आए हैं उनको सीखेंगे और उसके बाद में इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। आनंदमयी कविता, ये एक कविता है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो ये एक कविता है जिसको श्री नाथ जी ने लिखा हुआ है। इसको हमने पढ़ लिया है। अब इसके हम नए शब्दों को देखेंगे, इसके बाद में इसको समझेंगे इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो इसमें जो तरु, तरु का मतलब क्या है, पेड़। जो नए शब्द हैं, तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। शीश, शीश का मतलब होता है सिर। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती, अर्थ। हरना मतलब दूर करना। पथ मीन्स रास्ता या मार्ग। तो ये हो गए इसके नए शब्द, इनको हमने देख लिया, ये शब्द हो गए और इनके ये अर्थ हो गए। अब इस कविता को हम समझते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से नित मीन्स हमेशा होता है। फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए, हमेशा हंसना सीखा है। जब भी हम फूल देखते हैं हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है, वो हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए क्या करना है, उससे सीखना चाहिए हंसना। भंवरों से नित गाना, और भंवरे जो होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उस पर फूलों पर मंडराते रहते हैं और वो क्या करते हैं, हर टाइम क्या करते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। उससे हमें गाना सीखना चाहिए। तरुकी झुकी डालियों से, तर मतलब वृक्ष होता है, पेड़ होता है, और उसकी जो डालियाँ होती हैं वो झुकी रहती हैं, तो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, सीखो शीश झुकाना। और उनसे हमें शीश को झुकाना यानी कि अपने सिर को झुकाना, यानी बड़ों के आगे अपने शीश को झुकाना सीखना चाहिए, या बड़ों का आदर करना सीखना चाहिए। फिर आगे है, सीख हवा के झोंकों से लोग कोमल भाव बहाना। ठीक है, और जो हवा के झोंके होते हैं हमेशा बहते रहते हैं, तो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, हमें उनसे अपने कोमल भाव यानी कि जो दूसरों के प्रति हमें आदर सम्मान और प्यार की भावना रखनी चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। आप लोगों ने देखा होगा दूध में कितना भी पानी मिल जाए लेकिन पता नहीं चलता कि दूध में पानी कितना है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हम भी सबसे मिलजुल कर रहें और हमें कोई भी हम एक दूसरे में हमें अंतर ना कर सके। फिर आगे बात करते हैं, सूरज की किरणों से सीखो। सूरज की किरणें, सूरज की किरणें आती हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, जगना और जगाना। सूरज को आपने देखा होगा, आप सुबह उठते हैं, लेट उठें, कभी भी उठें, 10 बजे उठें, 8 बजे, 6 बजे, लेकिन क्या होता है, सूरज का जो टाइम है उस टाइम उठता है। लेकिन आप कभी भी लेट हो सकते हैं, सूरज कभी लेट नहीं हो सकता। तो उससे हमें क्या होना चाहिए, हमें जगना चाहिए और दूसरों को जगाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप तो जगता ही है, फिर बाद में दूसरों को भी जगाता है। फिर बात करते हैं, लता और पेड़ों से सीखो। पेड़ क्या है, पेड़, वृक्ष, और लता मतलब उसकी डालियाँ, उनसे सीखना है सबको गले लगाना। लता होता है, लता होती हैं इस तरह की जो शाखाएं होती हैं, जो पेड़ पर चढ़ते रहते हैं, इस तरह के वृक्ष, उनको बोलते हैं लताएं। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस तरह के जो जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो हमें इससे क्या करना सीखना चाहिए, इनसे हमें सबको गले लगाना सीखना चाहिए। फिर आगे है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। और दीपक क्या करता है, हमेशा आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी अंधेरा हो वहाँ उजाला कर देता है। तो हमें वहाँ से सीखना चाहिए कि हमें भी हर जगह अच्छाइयों को फैलाना चाहिए। फिर आगे है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब पृथ्वी मतलब धरती, धरती, अब हमें धरती से क्या क्या मिलता है, हर चीज़ हमें धरती से मिलती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, चाहे पानी हो गया, चाहे पेड़ पौधे हों, अनाज हो, घर भी हमारा धरती पर ही बन। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हर चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, धरती से ही मिलती है। तो इससे क्या होता है, हर एक आदमी की, हर एक इंसान की क्या होता है, सच्ची सेवा होती है। मतलब इस तरह हमारी जो धरती है वो क्या हमारी कर रही है, सेवा कर रही है। तो हमें भी इससे क्या सीखना चाहिए, सबकी सेवा करना सीखना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा मतलब आपने नदियों को देखा होगा, नहरों को देखा होगा, नदी क्या एक जगह ठहरती है, नहीं ठहरती है। तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए, हमें भी एक जगह पर
रहकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में हमें आगे बढ़ते हमेशा रहना चाहिए। फिर आगे है और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुआं देखा होगा आपने, जहाँ भी होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपने जीवन में ऊपर की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो ये थी एक बहुत प्यारी सी कविता। इसका शीर्षक है सीखो। इसके जो लेखक हैं या रचयिता हैं वो कौन है, श्रीनाथ सिंह जी हैं। और इसको हमने समझ लिया है, इसको पढ़ लिया है, इसको समझ लिया है, नए शब्द देख लिए। अब इसके देखते हैं प्रश्नोत्तर। बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को इस चित्र को देखना है और इसके बाद में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, आम दिखाई दे रहा है, पक्षी दिखाई दे रहे हैं, सूरज दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में फूल दिखाई दे रहे हैं, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, नदी दिखाई दे रही है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, झाड़ी दिखाई दे रही है। ये जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको देखना है और फिर इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको बताना है। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं, जो भी चीज़ें आपको प्रतिदिन दिखती हैं उनको आप बताना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसमें पेड़ पौधे, सूरज, चिड़ियाँ, नदी, पहाड़, फूल आदि, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं, तो जो भी वस्तुएं आपको प्रतिदिन दिखती हैं उनको लिखते हैं। पत्थर, पेड़, पौधे, फूल, सूरज, पक्षी, ये सारी चीज़ें हम रोज़ देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है, उगते हुए सूरज को देखकर हमारे मन में भाव आते हैं कि हमें भी सूरज की तरह समय पर सारे कार्य करने चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। तो इसका उत्तर हो सकता है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मन करता है उनके आसपास घूमता रहूं। फिर इसके बाद में देखते हैं कविता की बात, किससे क्या सीख मिलती है उसको हमें मिलान करना है। सूरज है, फूल है, दीपक है, ये भंवरा है, ये पेड़ है, ये नदी है या पानी है। तो चलिए, सूरज से हमने क्या सीखा, सूरज से हमने सीखा जगना और जगाना। फूलों से हमने क्या सीखा है, हंसना और हंसाना। दीपक से क्या सीखा है, अंधेरे को दूर करना। भंवरे से क्या सीखा है, गीत गाना हमेशा। और पेड़ से क्या सीखा है, पेड़ से सीखा है वृक्ष से शीश झुकाना। फिर नदी से सीखा है जीवन में सदैव आगे बढ़ना। तो ये हो जाएगा नदी से। इस तरह से इसको मिलान कर दिया। आगे देखते हैं, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी है उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो हम लोगों ने देखा कविता में किन किन की बात की गई है, सूरज की बात, फूलों की बात, दिए की बात, दीपक की, भंवरे की, पेड़ की या नदी की, इन सब की बात की गई। आपको इनमें से 2 चित्र बनाना है। जैसे कि मान लिया सूरज अच्छा लगा तो आपको यहाँ पर सूरज का चित्र बना देना है, ठीक है, और यहाँ पर पेड़ का वृक्ष बना देना है। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको अच्छा बनाना है, मैंने तो ऐसे बना दिया है, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगता है उसका बना सकते हैं, नदी का बना सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी बात आपको अच्छी लगी उसको लिखना भी है। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे सूरज, इसका लिख सकते हैं वृक्ष या पेड़, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी चित्र बना सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये कहाँ से पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो इसको हमें लिखना है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फिर आगे, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो ये पंक्ति बतानी हमें कौन सी है, ये हो जाएगा, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ये हो जाएगा, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना।
फिर आगे नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये पंक्ति बतानी है कौन सी है, ये है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। ये हो जाएगा जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं कविता से आगे। सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो आप, ये तो कविता में बात बताई गई, अब आपको बताना है आप क्या सीख सकते हैं। तो इसमें से सीख सकते हैं समय से सारे काम करना, क्योंकि सूरज हमेशा क्या करता है, अपने टाइम से निकलता है और अस्त होता है। फिर उसके अलावा आप कह सकते हैं सभी की सहायता करना, क्योंकि सूरज क्या करता है, सूरज किसके लिए रोशनी फैलाता है, सभी के लिए फैलाता है। तो इस तरह से क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। तो ये दो चीज़ें हम उससे सीख सकते हैं। फिर आगे लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। लता, बेल और पेड़ आपस में एक दूसरे में क्या करते हैं, मिल के रहते हैं। तो हम इनसे और क्या सीख सकते हैं। एक तो यही होगा, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की सहायता करना। दूसरा हो जाएगा मिलकर रहना, समाज में मिलकर रहना। ठीक है। फिर आगे, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सब में कोई ना कोई विशेषता होती है, तो आपके सहपाठी, आपका मित्र जो होगा उसमें भी कोई ना कोई विशेषता होगी। तो आप उसकी कौन सी बात सीखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। तो हर बच्चे की कोई ना कोई अलग विशेषता है, तो आपको जो भी विशेषता अपने मित्र की अच्छी लगती है सभी को वो लिखनी है। तो मैं जो लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं वही लिखें, आप जो भी आपके मन में है वो लिख सकते हैं। मेरा मित्र सबकी सहायता करता है। तो इसको ऐसे ले सकते हैं, सबकी सहायता करना, सहायता करना। दूसरा विनम्र रहना। ठीक है, दो बातें मैंने लिख दी, आपको जो भी अच्छा लगे लिख सकते हैं आगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तरु पेड़, शीश सिर, पृथ्वी धरती, हरना दूर करना, पथ रास्ता या मार्ग। अब यहाँ से दो शब्द लेने हैं और उन पर हमें वाक्य बनाना है उनसे। तो एक ले लेते हैं पृथ्वी, आप कोई भी ले सकते हैं। दूसरा ले सकते हैं पथ। पृथ्वी से हमें अनाज मिलता है। वाक्य बनाना है पृथ्वी से। फिर पथ से, मेरे स्कूल के पथ में एक बड़ा सा पेड़ है। इसका मतलब क्या, मेरे स्कूल के रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ है। तो ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए, जैसे हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, पीना और पिलाना, मिलना और मिलाना। ये तो मिलना और मिलाना तो हो ही गया। डरना और डराना, कहना और कहाना या कहलाना। ठीक है, कहाना या कहलाना। पढ़ना और
और पढ़ाना। इसके बाद स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। तो सा से हमने देखा सीखो, पा से पानी, और भी जो शब्द आए हैं आपको वहाँ से बताना है। तो चलो देख लेते हैं। फूलों से नित सीखो, नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, दूध हवा के सीख हवा के सीख, तो यहाँ पर आ जाएगा सीख, सीख आ गया। फिर इसमें देखते हैं कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की सा से आ गया सूरज, सूरज, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको, यहाँ पर आ जाएगा सबको, सा से शुरू हो रहा है सबको, गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके, सके हो गया, अंधेरा हरना, पृथ्वी से पासे हो गया पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। फिर से सीखो प्राणी, प से प्राणी हो गया, प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो जीवन पथ पर बढ़ना, और धुओं से सीखो हरदम ऊंचे पर चढ़ना। तो ये शब्द आए हैं सीख, सूरज, सबको, सके और पासे पानी, पृथ्वी और प्राणी। चलिए ये तो हो गया। फिर आगे देखते हैं तालिका आ, ये तालिका आ है, तथा बा, ये तालिका बा है। में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। ये पड़ा, बड़ा, अड़ना, उड़ना, कड़ाई, लड़ाई। ये है पढ़ा, बढ़ा, बढ़ना, पढ़ना, कढ़ाई, बढ़ाई। तो इसमें क्या आ रहा है, अड़ा आ रहा है और इसमें ढा आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर यही है। चलिए ये हो गया। फिर आगे देखते हैं बूझो तो जाने, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। ठीक है, तो ये पहेली है। तो एक फूल है तो गुलाब, गुलाब का फूल होता है, और एक है फल है जामुन, जामुन। तो इन दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो ये हमारा बन गया उत्तर इसका, गुलाब जामुन। फिर बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, ऐसा कोई चीज़ है जिसमें बाल नहीं है लेकिन पूंछ है। सब सोते हैं वह रात रात भर जाग रहा है, सब सोते हैं लेकिन वो रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज़ कपड़े खुश होता है। ठीक है, कपड़ों को और कागज़ को काट देता है और खुश होता है। और धरातल से नीचे घर में सोता है। ठीक है, और वो धरती के नीचे सोता है। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है, तो रात में जो पूंछ लिए भाग रहा है, बिना बाल की पूंछ, सोता है रात भर, जग हम सोते हैं और वो जगता है, कागज़ काटता है, कपड़े काटता है और ज़मीन के नीचे रहता है। तो वो कौन है, चूहा। चूहा की पूंछ होती है लेकिन उसमें बाल होते हैं क्या, नहीं, लेकिन वो रात रात भर जगता रहता है, हम सोते रहते हैं। काटता क्या, कागज़ काटता है, कपड़े काटता है। ठीक है, और धरातल के नीचे यानी ज़मीन के नीचे रहता है, वो चूहा है। फिर आगे देखते हैं आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो इसको आपको कविता को गाना है। तो ये थी आज की हमारी कविता सीखो, जो कि हमारी पहली कविता थी। मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गई होगी, सब ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा, इसके प्रश्नोत्तरों को कर लिया होगा, इसमें जो नए शब्द आए हैं उनको सीख लिया होगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।